मोक्षमार्गस्य नेतारं धित्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। शर्मा स्वामी जी के तत्व सूत्र मोक्ष शास्त्र में आज अपन नवे अध्याय को देखेंगे, जहाँ सूत्रों के बारे में पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, तो रत्नत्रय 3 को 2 प्रकार के ऐसे 33, दूसरे अध्याय में 53 भावों की अपेक्षा से, तीसरे अध्याय में पहले 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है, तीनों 6 में जोड़ करके 3 के आगे 9 रखने पर 39, चौथे अध्याय में 4 प्रकार के देव और उनमें भी कल्पोपन कल्पातीस तो 42, पांचवें अध्याय में आचार्य है, छठे अध्याय में 27 सूत्र है तो 25 क्रियाएं और 2 अधिकरण, सातवें अध्याय में 3 प्रकार के पात्र और नवदा भक्ति से 39 सूत्र, 8वें अध्याय में 2 पाप पुण्य के और 6 संगणन या संस्थान तो ऐसे 26 सूत्र, फिर 9वें अध्याय में है 47, तो 47 के लिए 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, लेकिन वर्तमान में 3 ही ध्यान होते हैं, तो 4 और 3 7 आगे लिख दो तो 47। इसके बाद में 10वें अध्याय में 9 सूत्र 9 केवल लब्धि के हैं, तो इसमें जो 47 सूत्रों का वर्णन, जिसमें कि मुख्यतः से संवर और निर्जरा का वर्णन है, आखिरी के 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन है, तो इसमें आश्रव से रहित संवर पूर्वक निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है। तो सबसे पहले संवर की परिभाषा बतलाते हुए प्रथम सूत्र का अवतार हो रहा है, आश्रव निरोध संवर। हाँ, इसमें जो है आश्रव का निरोध संवर कहा, तो बंध का निषेध नहीं, इससे जो है आश्रव बंध एक ही है, ऐसा जो है इन्हें समझ सकते हैं, आश्रव होना या बंध होना एक ही। अब इनमें जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान बनते हैं, वैसे वैसे जो है कर्मों का जो है संवर होता जाता है। पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां बनती हैं मिथ्यात्व के उदय में, जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है तो वो 16 प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो ऊपर के गुणस्थानों में कर्मों का संवर होता जाता है। अब ये संवर किनके माध्यम से होता है, तो उसके हेतुओं को बतलाते हैं। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। हाँ, यहाँ पर जो है संवर गुप्ति के माध्यम से, समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। तो इसमें सम्यक दर्शन जो है यहाँ पर नहीं दिया, सम्यक दर्शन के माध्यम से संवर के लिए कारण नहीं लिखा। यहाँ पर तो गुप्ति यानी गुप्ति जहाँ आगे इनका वर्णन करेंगे विस्तार से, तो उसके माध्यम से किनसे संवर होता है, इनमें अपन जो है आगे इनकी सबकी परिभाषाएं आगे आचार्य महाराज स्वयं बतलाएंगे। अब इसके बाद में तीसरे जो है सूत्र में तपसा निर्जराच। हाँ, तप से जो है संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। 4 शब्द से, यानी पहले जो संवर का वर्णन कर रहे हैं उसी में जो है निर्जरा भी तप से होती है। जैसे जो छाता होता है वो धूप से भी रक्षा करता है और पानी से भी रक्षा करता है, तो इस प्रकार से तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। अब इसमें सबसे पहले गुप्ति का जो है वर्णन करते हुए कहते हैं, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति। यहाँ समीचीन रूप से योगों का मन वचन काया का निग्रह करना, ये गुप्ति कहलाता है। तो इसमें सम्यक दर्शन के साथ में इनका पालन करें तो जो है वहां पर संवर होता है। ऐसे अनबन में कोई मौन धारण करके बैठ जाए कि हम बोल नहीं रहे तो हमारी वचन गुप्ति हो गई, ऐसा नहीं। या जो अन्य मत में जो है जहाँ बाल तपते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं बहुत समय तक, तो काय गुप्ति हो गई, वो नहीं। यहाँ पर समीचीन रूप से जहाँ पर योग का निग्रह होता है वो गुप्ति कहलाती है। अब गुप्ति में तो हमेशा रह नहीं सकते, तो प्रवृत्ति करते हैं, तो प्रवृत्तियाँ जो है 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ सभी जीव करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, रखते उठाते हैं, या जहाँ पर मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, भोजन करते हैं, तो इन सब में प्रवृत्तियों में सावधानी जो होती है वो समिति कहलाती है। तो उसके लिए ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। हाँ, ये जो है 5 समिति है। तो ईर्या समिति में 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। तो इसमें मार्ग शुद्धि यानी मार्ग का जो है शुद्ध हो, फिर उसके बाद में प्रकाश शुद्धि यानी उसमें प्रकाश यानी दिन के आलोक में चले, मुख्यतः साधु की अपेक्षा से। उपयोग शुद्धि यानी मन जो है इधर उधर ना लगा हो, कोई कठिन पाठ आदि ना करें। और आलम्बन शुद्धि, यहाँ पे शौच के लिए जा रहे हैं, हार के लिए जा रहे हैं, वंदना के लिए जा रहे हैं, तो इनके माध्यम से जहाँ पर ये किया जाता है तो ईर्या शुद्धि होती है। भाषा समिति जो होती है उसमें हित में प्रिय वचन बोलना,
फिर इसके बाद में ऐष्णा समिति, दिन में एक बार जो है निर्दोष आहार ग्रहण करना। आधा निक्षेपण समिति, जिसमें उपकरणों को देखभाल करके लेना व रखना। अपन जहाँ बैठते हैं वहाँ पर भी अपने लिए देख करके उठना बैठना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, एक बार हम ब्रह्मचर्य अवस्था में द्रोण गिर गए, तो वहाँ पर पर्वत के दर्शन करने के बाद में नीचे आए और एक जगह पर खुले स्थान पर मंच पर तख्त लगा हुआ था, उस पर चटाई बिछी हुई थी। तो हमने सोचा यहाँ पर ब्रह्मचर्य अवस्था में बैठ करके भक्ति करते हैं, पर्वत को देखते हुए आचार्य भक्ति, तो उस पर बैठने का मन हुआ। लेकिन फिर मन में आया कि चटाई को उठा करके तो देखें। चटाई को उठा करके देखा तो उसके नीचे बड़े बड़े मकोड़ों का जाल था, हजारों जो है वहाँ पर उसके नीचे पानी गिरा होगा चटाई के नीचे, वहाँ पर उनके योग्य बन गए होंगे तो उससे उत्पत्ति हो जाती है। तो वो दृश्य जो है आज भी याद आ जाता है। तो ऐसे यदि मन उस पर जो है बिना देखे बैठ जाओ तो बहुत सारे जीवों का घात उसमें कारण बन सकता है। तो आधा निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, जिसमें कि जहाँ योग्य स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन करना। जब आचार्य श्री ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो उस समय में जब वो जाते थे अपने शौच के लिए, तो उस समय में कुछ पाठ पढ़ते हुए जाते थे। तो कुछ लोगों ने सोचा उनसे कि आपको जो है अध्ययन करने का समय है, आप जो है शौच कूप में चले जाया करो। तो आचार्य जी ने कहा कि समय बचाने के लिए ही मैं जंगल जाता हूँ। तो वो कह रहे समय तो बचेगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या समय बचेगा। तो आचार्य जी ने उस विद्याधर की अवस्था में कहा समय का अर्थ आत्मा होता है, तो आत्मा को बचाने के लिए ही हम जंगल जाते हैं। तो ऐसा जो है उनके मतलब समितियों के प्रति उनका भगवान पूर्व से ही रहा। और जहाँ पर आचार्य जी कहते थे कि जहाँ बड़े बड़े शहरों में विसर्ग समिति का पालन नहीं होता, आपके यहाँ का अपवाद है, आपके यहाँ पर बहुत सारा ऐसा स्थान है कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संघ भी रह सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पर जहाँ बड़ी जो रहते हैं बस्तियाँ रहती हैं, वहाँ पर ये समिति का पालन नहीं होता। तो जो केवल शुद्ध आहार ही नहीं, शुद्ध प्रासुप भूमि भी साधुओं की चर्या के लिए अपेक्षित होती है। अब इसके बाद में एक समितियों का जब पालन करते हैं तो उनमें भी अपनी जो है मतलब अच्छी तरह से पालन हो, उसके लिए 10 लक्षण धर्म का भी जो है पालन करना बतलाया है। तो उन 10 लक्षण धर्मों के बारे में बतला रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्द वार्जव, ऐसे मार्द वार्जव ऐसे नहीं बोलना, मार्द वार्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। हाँ, जो सूत्र में जैसा लिखा रहता है वैसा पढ़ना चाहिए, यानी तो अलग अलग कर दोगे तो नहीं, सूत्र को सूत्र के अनुसार। तो ये 10 लक्षण धर्म जिनका कि अभी आप लोग विस्तार से व्याख्यान समझ ही रहे हैं। तो उत्तम क्षमा यानी क्रोध नहीं उत्पन्न होना। जहाँ पर आहार आदि के लिए जाते हैं, पहले के समय में जहाँ साधु जंगल से आते थे और रास्ते में कुछ लोग कैसे भी जो है उनके लिए कुछ बोल सकते हैं, तो उस समय में वो क्रोध नहीं करना, ये उत्तम क्षमा। फिर उत्तम मार्दव, ज्ञान आदि का भी जो है बहुत होने पर भी अहंकार का अभाव, आर्जव यानी सरलता का भाव, उत्तम शौच यानी लोभ का त्याग, उत्तम सत्य जहाँ पर जो सज्जन पुरुषों के साथ में साधु वचन बोलना, उत्तम संयम जहाँ पर प्राणियों की हिंसा और इंद्रियों के विषयों का परिहार होता है, उत्तम तप जहाँ कर्म के लिए तप किया जाता है वो उत्तम तप कहलाता है, उत्तम त्याग जिसमें जो दान की अपेक्षा से भी पूर्णतः त्याग होता है और जहाँ संयत के योग ज्ञान आदि का दान किया जाता है वो उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन शरीर आदि से भी ममकार का त्याग करना, और उत्तम ब्रह्मचर्य जहाँ पर अपनी आत्मा में रमण करना। तो इस प्रकार से ये जो है 10 लक्षण धर्म हुए। अब इसके बाद में 12 भावनाओं का चिंतन। तो उसके लिए अनित्या शरण संसारिकत्वा, न्यत्वा शुच्याश्रव, संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनोप्रेक्षा। हाँ, ये 12 भावनाएं हैं। तो उसमें 6 भावनाएं जो हैं, पहली वाली वो जो है वैराग्य प्रेरक भावनाएं, जिसमें कि ये संसार क्षणभंगुर है और आत्मा के बारे में विचार करो तो आत्मा नित्य है, स्थायी है। फिर संसार में सारे संयोग जो हैं अशरण हैं और आत्मा ही शरणभूत है। संसार में कोई सार्थकता नहीं है, आत्मा में ही सार्थकता है। एकत्व का जो भाव है कि जीव ने अकेला ही जो है सब कुछ सुख दुख का भोगने वाला है।
फिर अन्यत्व भावना में शरीर भी जब अपना नहीं तो अन्य सब चीजें कैसे अपनी हो सकती हैं। और शरीर की अपवित्रता का चिंतन, इसके माध्यम से शरीर के प्रति राग कम, यानी शरीर से घृणा नहीं करना है, शरीर के प्रति जो राग है उसको कम करने के लिए ये 6 भावनाएं जो हैं इनका, जहाँ पर अनुप्रेक्षा का अर्थ बार बार चिंतन करना होता है, तो उसमें वैराग्य प्रेरक 6 हैं। फिर तत्व प्रधान जो है 6 हैं, जिसमें आश्रम, अपने मन वचन काय की क्रिया से कर्मों का आश्रम होता है। फिर उनके किस प्रकार से संपर्क के माध्यम से अपन उन कर्मों का आश्रम रोक सकते हैं, और बंधे हुए कर्म किस प्रकार से निर्जरा को तप आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। फिर लोक का जो है स्वभाव का पूरा चिंतन करना, जहाँ पे जीव एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करता है। फिर इसके बाद में बोधि दुर्लभ, जहाँ पर एक एक पर्याय कैसे जो है निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में, फिर आगे त्रस आदि पर्याय, उसमें भी पंचेंद्री, फिर संगी, फिर उसके बाद में मनुष्य आदि, जो सब चीज़ों की दुर्लभता और जिसमें रत्नत्रय की दुर्लभता का विशेष रूप से चिंतन करना। और धर्म जो है जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो है ये तत्व प्रधान 6 भावनाएं, तो इनका जो है बार बार चिंतन करने से जहाँ पर परिचय जो आगे वर्णन आने वाला है उनके सहन करने में भी समर्थ होते हैं, और साथ साथ में यहाँ पर 10 लक्षण धर्म को भी वो जो है अपने जीवन में पारायण करने के लिए प्रेरणा देती है, इसलिए उनको बीच में रखा गया है। तो ये जो है यहाँ पर जो है सूत्र 7 सूत्र पूर्ण हुए। अब जो है 5 सूत्र और 5-10 सूत्र जो है परिचय से संबंधी आ रहे हैं। तो उसमें 5 सूत्रों में पहले जहाँ पर परिचय क्यों सहन किए जाते हैं उसके लिए कह रहे हैं, मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिशोधव्या परिशः। हाँ, जो मार्ग है वो अपना छूटे नहीं, और कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन करने योग्य होते हैं वे परिचय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है 22 परिचयों के नाम होते हैं, तो उन 22 परिचयों के लिए जीवन में किस प्रकार से पारायण करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहले क्षुत पिपाशा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्या रति स्त्री चर्या, निषद्या सय्या, क्रोश वध याचना, लाभ रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनान। हाँ, ये 22 परिचय हैं। तो इन 22 परिचयों में जहाँ क्षुधा, यानी जब भूख आदि लगती है, आहार आदि पूर्ण नहीं हो पाते, तो उस समय में समता के साथ में उसको सहन करना। ऐसे ही गर्मी आदि के समय में प्यास को जो है समता के साथ में सहन करना। फिर जब शीत ऋतु रहती है तो ठंड को, जब गर्मी के समय में उष्णता को सहन करना। उस समय में उनका भी याद नहीं करना जिनका पहले अपने जीवन में ठंडक आदि के लिए प्रयोग करते थे। फिर दंश मशक, जिसमें जहाँ पर मच्छर आदि से लेकर के बिच्छू आदि के काटने पर भी उसको समता के साथ में सहन करना। फिर इसके बाद में है नाग्न्य, तो बालक के समान जन्मजात रूप को धारण करना, विकार से रहित होना। अरति परिचय होता है, जैसे किसी स्थान पर गए और वहाँ पर अनुकूलता नहीं है तो फिर वहाँ पर अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है उसमें भी समता धारण करना, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि साधुओं के लिए तो हर समय अलग अलग जगह पर जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, तो उसमें हर जगह अपने मन को वहाँ पर, नहीं तो बच्चों का ऐसा होता है, माँ के साथ में आते हैं और थोड़ी देर में घर चलो यानी बोलने लगते हैं, तो उनको जो है नई जगह वातावरण में अच्छा नहीं लगता, तो ये अरति कहलाती है। तो अरति परिचय में सब जगह पर समता रखना। फिर स्त्री परिचय में यानी विकार आदि में जो है समता के भाव रखना। चर्या, जहाँ पर चलते हैं तो उस समय में कांटे आदि जो पैरों में चुभते हैं, पत्थर आदि, उसमें भी समता के भाव रखना। निषद्या, जब एक आसन में बैठते हैं तो उस समय में वहाँ पर जो है शरीर में दर्द आदि होता है, उसको भी समता के साथ में सहन करना। शय्या, जहाँ रात में शयन करते हैं, अब जैसी जगह पर जैसा मिल जाए उस पर जो है शयन करते हैं, तो उसमें सूखे जो है तृण आदि रहते हैं उस पर भी शयन कर सकते हैं। वैसे तो भूशयन बोला है, लेकिन इस समय में जो है लकड़ी के काष्ठ आदि के पाटे और इस पर शयन करते हैं, तो वो भी शय्या परिचय के अंतर्गत आता है। आक्रोश, जब जा रहे हैं तो रास्ते में कोई कुछ बोल सकता है, गाली दे सकता है, तो उसको समता के साथ में, कई बार लोग जो है मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक बार हम चल रहे थे तो रास्ते में कोई बाइक वाला पीछे से जो है पीठ पे धीरे से हाथ मार करके और चला गया, तो हमारे साथ में कोई चल रहा था। फिर बाद में जहाँ पहुँचे वहाँ पर जो है रास्ते में वो दिखा हमको, तो हमने कहा कि वो दुकान पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है,
तो उससे बोलते हैं कि मैंने कहा रहने तो यार, क्या उसने धीरे से मारा, को तो केवल उत्तेजित करना चाहता था कि क्या बोलते हैं, अपन काय को ठीक है निकल चलो। तो उस समय में जो है ऐसी जहाँ स्थितियाँ बनती हैं वो जो है वहाँ पर कई कई पर जो है ऐसी स्थितियों में भी समता रखना ये पद परिचय। याचना यानी मांगना नहीं, अपने यहाँ पर जो है याचना का अर्थ जो है मांगना नहीं, और श्वेतांबरों में इस याचना परिचय का कि मांगो जिससे कि मान खंडित होता है। तो ये जो है ये परिचय जो है जय केवल जैन साधुओं में ही पाए जाते हैं। यदि अपन इसको जो है मांगना अर्थ कर लो तो फिर तो उनमें और अन्य साधुओं में अपने में कोई अंतर ही नहीं रह जाए। तो इसलिए याचना का अर्थ जो है प्राण जाने पर भी याचना नहीं करना। अलाप परिचय आहार आदि की प्राप्ति में भी समता के साथ में सहन करना। रोग परिचय व्याधि आदि होने पर भी समता के साथ में सहन करना। तृण स्पर्श जिसमें कांटे कंकर आदि का जब स्पर्श होता है तो उस समय में भी उसको समता के साथ में सहन करना। शरीर में स्नान नहीं करने के कारण पसीने और धूल आदि के कारण में शरीर पर जो है मैल आदि जम जाता है, उसको समता के साथ में सहन करना। सत्कार पुरस्कार जहाँ पर सत्कार में जो है बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और पुरस्कार में उनको आगे किया जाता है, तो ये दोनों चीजें ना होने पर भी मन में खेद उत्पन्न नहीं होना। प्रज्ञा यानी ज्ञान होने पर भी पांडित्य का गर्व नहीं करना। अज्ञान ज्ञान नहीं होने पर भी कोई कुछ बोल दे कि कुछ नहीं जानते हो तो भी जो है उसमें समता भाव रखना। अदर्शन परिचय जहाँ पर ना दर्शन इति अदर्शना, अन्य धर्मों का महात्म्य बढ़ते देख करके भी अपने धर्म से जो है सिद्धांत नहीं चलायमान होना, ये अदर्शन परिचय कहलाता है। अब इनमें ये जो है परिचय किस गुण स्थान में कितने होते हैं, अब 3 सूत्रों में इनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्त बीतराग, इसको छद्मस्त बीतराग योश चतुर्दश। हाँ, अब इसमें सुख सांप्राय ने 10वें गुण स्थान, और छद्मस्त बीतराग, तो छद्मस्त बीतराग में यानी उपशांत मोह और क्षीण मोह, ये दोनों जो है छद्मस्त बीतराग कहलाते हैं। छद्मस्त यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, बीतराग यानी कषायों का भाव हो गया। तो इनमें 14 परिचय होते हैं। तो जो मोहनी संबंधी जो है 8, यानी दर्शन मोहनी संबंधी और चारित्र मोहनी संबंधी, ये 8 परिचय नहीं होते, बाकी के जो है 14 परिचय उनको होते हैं। एकादश जिने, अब जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय संभव है। अब वो भी किस अपेक्षा से, क्योंकि वेदनी का वहां पर उदय है और इसलिए वहां पर कहा गया है, लेकिन वास्तव में मोहनी के अभाव में वेदनी कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। जैसे रस्सी जिसको जला दिया जाए तो वो उसका रस्सी का आकार तो दिखाई देगा, जलाने के बाद में रस्सी को आपने कभी देखा हो, जली हुई रस्सी को, तो उसमें आकार तो दिखाई देता है, लेकिन आप उसको उठाओगे तो वो टूट जाएगी। तो दिखने में रस्सी रहेगी लेकिन बांधने में समर्थ नहीं होती। तो मोहनी के अभाव में वेदनी ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी उसके कारण में जो है श्वेतांबर लोगों ने कि भगवान में ये परिचय बताए हैं, तो भगवान को जो है भूख भी लगती है क्योंकि वेदनी संबंधी है, तो इसको लेकर के उन्होंने भगवान भोजन भी करते हैं, कबलाहारी भी होते हैं, उनको रोग भी होते हैं, ऐसा सब जो है उन्होंने भगवान के लिए कल्पित कर लिया। और उसमें कारण ये था कि जब अपन भगवान को बोलेंगे कि केवली भी जब भोजन करते हैं, और केवली किसी के घर जाते नहीं है, तो केवली के लिए भोजन लेकर के कोई आएगा, तो ऐसे ही जो है अपन लोग भी भोजन लेकर के जो आते हैं वो चर्या सही हो जाएगी। तो अपनी जो है चर्या को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भगवान को भी कबलाहारी बनाया है। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर इसमें एकादश जिने, इसकी ऐसी भी जहाँ पर टीका में परिभाषा है कि ये भगवान में नहीं होते, यानी नाम मात्र के हैं, केवल वो उसके उपचार से इसको केवल वर्णन किया है। फिर सारे परिचय कहाँ होते हैं, तो बादल सांप्राय सर्वे। अब ये बादल सांप्राय कोई एक गुण स्थान नहीं है, इसमें 6 से लेकर 9वें गुण स्थान को बादल सांप्राय, क्योंकि 10वें गुण स्थान का नाम सुख सांप्राय है, तो ये 4 गुण स्थान में सारे परिचय संभव होते हैं। अब ये परिचय कौन कौन से कर्म के उदय से होते हैं, तो उसको बता रहे हैं। ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा जाने। हाँ, अब ज्ञानावर्णी के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान 2 परिचय होते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई ज्ञानावर्णी के उदय में अज्ञान तो हो सकता है, लेकिन प्रज्ञा कैसे? तो जहाँ पर जो क्षयोक्षम ज्ञान होता है उसमें इस प्रकार का अहंकार आदि भाव आ सकता है, तो इसलिए उसके माध्यम से प्रज्ञा परिचय। और जिसका क्षयोक्षम नहीं हो पाया उसकी अपेक्षा से वो अज्ञान परिचय भी ज्ञानावर्णी के सद्भाव में बन जाता है। अब दर्शन मोहनी के और अंतराय के माध्यम से क्या होता है, तो दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। हाँ, दर्शन मोहनी से अदर्शन और अंतराय के स्वभाव में अलाभ, ये जो परिचय होते हैं। अब चारित्र मोहनी से
चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। हाँ, तो ये 7 परिचय जो हैं वो चारित्र मोहनी कर्म से होते हैं। अब बाकी के जो हैं बचे हुए हैं वेदनी संबंधी, तो वेदनीय शेषा, तो 11 परिचय जो होते हैं वो वेदनी के सद्भाव में होते हैं। अब जैसे भूख लगती है तो भूख जो है साता वेदनी के उदय में प्रशस्त भूख लगती है, समय पर भूख नहीं लगे तो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, तो वो भूख नहीं लगना भी जो है वहां पर रोग हो जाता है। तो साता वेदनी के उदय में प्रशस्त भूख लगती है और असाता वेदनी के उदय में अप्रशस्त भूख लगती है। तो ये जो है मतलब ये वेदनी के सद्भाव में ये परिचय होते हैं। अब एक साथ में कितने परिचय होते हैं? आखिरी जो सूत्र परिचय का, जहाँ 5वें, इसमें 12, 5, 17, तो 5वें सूत्र तक आना है। तो इसमें 17वें जो सूत्र में कितने परिचय एक साथ होते हैं? तो एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशते, एक साथ में एक आत्मा में 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। पूरे हो एक साथ नहीं, लेकिन यदि होंगे तो इतने एक साथ में संभावित हैं। तो इनमें कमी क्यों हुई 22 में से? तो शीत और उष्ण में से एक होगा। एक साथ में शीत भी हो जाए उष्ण भी हो जाए संभव नहीं। फिर शय्या चर्या निषद्या, इन 3 में से एक होगा। या तो शयन कर रहे होंगे या बैठे होंगे या जो है चल रहे होंगे, एक साथ में तो तीनों संभव नहीं है। तो ये इसमें 3 में से एक बचा। फिर इसके बाद में जो बाकी के से 17 एक साथ हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 19 हो गए। अब इसके बाद में चारित्र का वर्णन, अपन को सूत्र को देखो, उसमें जो है परिचय के बाद में चारित्र का वर्णन था। जहाँ संबर के जो सूत्र थे ना, संबर किन किन माध्यम से होता है, तो उसमें परिचय जय चारित्रयी दूसरे सूत्र में बतलाया था। तो परिचयों का वर्णन हो गया, अब चारित्र का वर्णन प्रारंभ होगा। तो सूत्र को यदि अपन थोड़ा सा ध्यान रखो तो उसके माध्यम से अपन पूरे सूत्रों का कहाँ कहाँ पर कौन से सूत्र आएंगे इसका ज्ञान कर सकते हैं। तो परिचय के बाद में अब चारित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम। हाँ, ये 5 प्रकार के चारित्र होते हैं। तो चारित्र में जो सामायिक चारित्र होता है, यानी समस्त पापों से जो रहित होता है वो सामायिक चारित्र होता है। छेदोपस्थापना जो होता है उसमें दोष लगने पर फिर प्रायश्चित आदि के माध्यम से पुनः चारित्र में जो स्थापित हो जाते हैं वो छेदोपस्थापना कहलाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र जो होता है जिसके माध्यम से जो जीवों का ज्ञान हो जाता है उनके लिए, इसलिए वो प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं। उनके लिए बरसाई करने की भी जो है मतलब जरूरी नहीं है, उसमें भी विहार चलता रहता है। बस 3 संध्या काल में जो सामायिक के काल होते हैं उनमें विहार नहीं होता। और ये किनको होता है? तो ये तीर्थंकर के पाद मूल में पहले 30 बरस तक घर में रह करके और फिर तीर्थंकर से दीक्षा लेकर के 8 बरस तक उनके पाद मूल में रह करके नवा प्रत्याख्यान नाम का पूर्व है उसका अध्ययन करने वालों को होते हैं। तो इस समय में कहाँ होंगे? ये केवल 20 जो तीर्थंकर हैं, वर्तमान विद्यमान 20 तीर्थंकर, या कम से कम 20 हैं, और भी ज्यादा समय के साथ हो सकते हैं। तो बस उनके ही पास में ये मिलेंगे और कहीं है ना। शिक्षा लेकर के ज्ञान करने के बाद में फिर तो भ्रमण कर सकते हैं वो, तो वो उनका जो है विदेश क्षेत्र में ही जहाँ जहाँ तीर्थंकर है वहीं पर उनका भ्रमण हो सकता है। तो ये जो है परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। फिर इसके बाद में सूक्ष्म प्राय जो है 10वें गुण स्थान का नाम है। जब लोक कसाय सूक्ष्म हो जाती है वो वहां पर 10वें गुण स्थान का चारित्र कहलाता है। और यथाख्यात यानी मोहनी कर्म के संपूर्ण क्षय या उपशम से होता है। तो उसमें आत्मा की जो निर्मल प्रणति, अपनी जो प्रणति है कषायों से युक्त प्रणति है, और उन मुनिराजों की जब प्रणति रहती है कषाय से रहित बिल्कुल एकदम निर्मल क्रिस्टल क्लियर जो जल होता है वैसा जो है, उसमें कोई भी वहां पर कणिका रंग की भी नहीं, ना कोई उसमें वहां पर मैल आती है, ऐसा जो उनका निर्मल जो आत्मा का स्वभाव उनको प्राप्त होता है, तो वो यथाख्यात चरित्र 11वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है। तो इनमें ये यानी 5 प्रकार के चारित्रों का वर्णन किया। इसमें जो सामायिक होती है, इसमें सामायिक में एक जो है सामायिक शिक्षा व्रत होती है जो दूसरी प्रतिमा में है। तो इसमें क्या रहता है? अभ्यास रूप, यानी 2 बार करना है
और तीसरी बार का जो है जब सामयिक प्रतिमा लेते हैं तो फिर वो तीनों काल में करते हैं। फिर एक सामयिक आवश्यक जो मुनिराजों का होता है तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो नियम रूप से इसको तीनों संध्या काल में करते हैं। और एक सामयिक चारित्र होता है जो छठे से 90 गुणस्थान तक होता है। तो सामयिक चारित्र 24 घंटे चलता है। और जो सामयिक आवश्यक होता है वो वहाँ पर जहाँ जघन्य में अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट में 2 घंटे 24 मिनट ने 6 घड़ी तक करते हैं। इसके बाद में आपको आप उसके जो परिषदय वाला सूत्र निकल गया चारित्र के बाद में, उसके बाद में तीसरा सूत्र था तपसा निर्जराचा। तो तप का वर्णन प्रारंभ होगा। तो तप में पहले बाह्य तप का वर्णन करते हैं। अनशनाव मौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यं तपः। हाँ, ये जो है 6 बाह्य तप है। तो इनके लिए ये बाह्य में यानी बाह्य द्रव्य के आलम्बन से होते हैं, दूसरों को दिखाई देते हैं। और बाह्य तप जो होते हैं वो अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए होते हैं। और अभ्यंतर तप जिनके बारे में भी आगे आएगा तो उनमें जो है उसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता रहती है। और अभ्यंतर तप जो है वो वहाँ पर निर्जरा के लिए साक्षात्कार होते हैं। तो बाह्य तप से जैसे उपवास कर लिया, अब तो सोच रहे हैं उपवास कर लिया तो अपनी निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं। उपवास में भी अपने लिए समता से धर्म ध्यान यदि करेंगे तो निर्जरा होगी। और उपवास केवल भोजन छोड़ दिया और अपन जो है टीवी देख रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो उसमें फिर निर्जरा नहीं होगी। तो उसके लिए बाह्य तप तो आलम्बन है, उसके साथ साथ में अभ्यंतर तप यानी अपनी उपयोग को भी जो है अपने धर्म ध्यान आदि में लगाएं, तब फिर वो निर्जरा के लिए कारण होता है। तो इसमें बाह्य तपों में अनशन जो है 4 प्रकार के आहार, जिसमें कि साथ में केवल आहार के साथ में विषयों का और कषायों का भी त्याग। फिर अमोदर जहाँ पर जो भोजन में थोड़ा कम, तो उसमें थोड़ा कम में जो है 1 ग्रास कम भी ले लेते हैं तो भी वो जघन्य कहलाता है। और उत्कृष्ट में 1 ग्रास ले लिया, वैसे तो 1 चावल का भी लिखा हुआ है। तो 1 चावल कैसे लेंगे, तो कोई से बोलेंगे 1 चावल डालो तो अच्छा नहीं लगेगा साधुओं की अपेक्षा से, तो 1 ग्रास ले लेते हैं। या फिर जो है जल लिया, वो जल ही केवल जो है उसमें ऐसा मान लिया। तो इस प्रकार से ये उत्कृष्ट उमोदर में ऐसा होता है। तो जहाँ उपवास किया जाता है उसमें जो है ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए मुख्यतः से होता है। इसी प्रकार से ऊनोदर भी जो होता है वो भी स्वाध्याय की सिद्धि के लिए किया जाता है। वृत्ति परिसंख्यान जिसमें जो है अटपटी प्रतिज्ञा लेकर के उसकी पूर्ति पर भोजन करते हैं, तो इसमें आशा की निवृत्ति और परम संतोष की सिद्धि के लिए, इसमें पात्र की भी जो है नियम रह सकता है, जो खड़े हैं उन लोगों का भी नियम ले सकते हैं, साथ साथ में जो हाथ में लिए हैं उसका भी नियम ले सकते हैं। फिर भोजन का भी जो है नियम ले सकते हैं, जहाँ पर थाली को दिखाने वाली बात थी और अपना भी संकल्प कर लिया कि आज जो है हमको केवल 5 चीजें लेना है, तो ये भी जो है वृत्ति हुई उसमें, इससे ज्यादा नहीं ना, किसी भी चौकी में चले जाएंगे बस 5 चीजें लेके आ जाएंगे, तो ये भी जो है उसमें भोजन की वृत्ति हो जाती है। और एक स्थान की वृत्ति भी होती है कि इस दिशा में जाएंगे, इस गली में जाएंगे, आहार मिलेगा तो लेंगे। जैसे वन में ही आहार करेंगे, जहाँ पर जो है श्री राम जिस समय में जब वो आहार के लिए निकले, उनको देख करके लोग सारे लोग वहाँ पर, चूंकि राजा रहे हैं बहुत सुंदर थे और यहाँ पर सलाका पुरुषों में, तो सारे जो है पूरे नगर में खलबली मच गई। तो उन्होंने उस समय में आपस में लोगों के लड़ाई आदि को देख करके और उन्होंने सोचा कि जंगल में ही आहार करेंगे, तो ऐसा संकल्प कर लिया। फिर उनको जंगल में भी वहाँ पर जो है कोई राजा पहुँच गया, उनके माध्यम से उनका, तो ऐसी जो है यानी ऐसी भी आखड़ी ले सकते हैं। फिर रस परित्याग, उसमें 1, 2 आदि 6 रसों का त्याग करना, तो ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय की सिद्धि के लिए। फिर विविक्त शय्यासन, इसमें जो है एकांत स्थान में शयन करते हैं और बैठते हैं, तो ये भी जो है ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान की सिद्धि के लिए किया जाता है। काय क्लेश, जहाँ से अनेक प्रकार से जहाँ शरीर को तपाते हैं काय के कष्ट रूप, तो वो वहाँ पर जो है काय क्लेश तप कहलाता है, जिसमें बड़े लंबे लंबे समय तक आसन आदि लगा करके, तो ये सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए, यानी अपने शरीर के प्रति जो राग होता है उसको कम करने के लिए, और ये प्रभावना के लिए भी किया जाता है। अब अभ्यंतर तपों के बारे में बतलाते हैं। प्रायश्चित विनय वैयावृत्य, स्वाध्याय विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम। हाँ, अब ये उत्तरम यानी दूसरे जो अभ्यंतर तप है, तो उसमें प्रायश्चित, तो जहाँ प्रमाद से लगे दोषों को दूर करना, तो ये प्रायश्चित नाम का अभ्यंतर तप है। विनय, जिसमें ज्ञानादि का बहुमान,
जहाँ पूज्य पुरुषों का आदर किया जाता है, जहाँ पर पूज्य पुरुषों के लिए कभी कोई चीज़ देते हैं तो एक हाथ से नहीं देते, कोई भी चीज़ देंगे तो दोनों हाथों से देंगे, तो ये जो है विनय गुण कहलाता है। भैया वृत्त में जहाँ पर जो अन्य मुनि जो है किसी की सेवा करते हैं तो वहाँ बतलाया था कि वहाँ पर निर्वध्य होती है, और जहाँ श्रावक होता है तो वो सावध्य भैया वृत्ति भी कर सकता है। तो इसके माध्यम से समाधि की प्राप्ति, ग्लानि का भाव, जो सेवा करने वाले होते हैं वो ग्लानि पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनको ग्लानि ज्यादा आती है वो सेवा नहीं कर सकते। आचार्य सिंह ने जहाँ जब समाधि के समय में कई बार ऐसा भी प्रसंग आया कि जहाँ जो सेवा करने वाले थे वो थोड़ा उसी समय में इधर उधर हुए, आचार्य सिंह पहुंचना हो गया और वो जो छपक था वो एकदम जो है कफ आदि निकल रहा था, तो आचार्य सिंह ने अपने हाथ में लेकर के और उसको जो है प्रास के स्थान पर छोड़ दिया। तो ऐसी जो है ग्लानि पर विजय प्राप्त करना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो है सेवा में उन्होंने कई बार जो है इस प्रकार से सेवाएं उनकी की है। फिर स्वाध्याय, तो जहाँ पर ज्ञान की आराधना करना, इसके माध्यम से बुद्धि में अतिशय प्रकट होता है, संशय दूर होता है और अतिचारों में विशुद्धि और संसार से विरक्तता प्राप्त होती है। फिर व्युत्सर्ग, जिसमें अहंकार और ममकार का त्याग करना, तो इसके माध्यम से निस्संगता प्राप्ति, निर्भयता प्राप्त होती है। और ध्यान, जिसमें चित्त की चंचलता का त्याग होता है, क्योंकि एकाग्र होना पड़ता है, इसके माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। अब इनमें दो प्रकार के तप बतलाए हैं। अब इसमें अभ्यंतर तपों में ध्यान का जो है विस्तार से वर्णन है आखिरी में पूरा, उसके पहले जो है थोड़ा सा इनका वर्णन करते हुए, तो उसमें कह रहे हैं नव चतुर्दश पंचत द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। हाँ, अब ध्यान के पहले यानी जो बचे हुए 6, 5 में से, यानी 6 में से 5 का जो है उनके 9, 14, 10, 5 और 2 भेद हैं। तो उसमें 9 भेद जो हैं वो प्रायश्चित के हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं आलोचन प्रतिक्रमण, तदुभय विवेक, व्युत्सर्ग तपस्छेद, परिहारोपस्थापना। हाँ, अब ये प्रायश्चित में तो आलोचना, जहाँ गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना, वो आलोचना कहलाता है। फिर प्रतिक्रमण, जिसमें कि तस्य मिच्छामि दुक्कडम, मेरे वो दोष मिथ्या होने से भावों को प्रकट करना वचनों से, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय, उसमें दोनों यानी आलोचना भी और प्रतिक्रमण भी। फिर विवेक, जिनके माध्यम से जहाँ पर दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो उनमें जो है उनका त्याग करा दिया जाता है प्रायश्चित में। तो जैसे किसी बात पर जो है लेकर के, यदि शास्त्र को लेकर के दो जो है शिष्यों में आपस में जो है कुछ बातचीत हो गई, तो उसमें जो है कि दोनों जो है 1 हफ्ते तक शास्त्र को नहीं छुएंगे, ऐसा जो है प्रायश्चित दिया जाता है, वो यहाँ पर विवेक प्रायश्चित के रूप में। व्युत्सर्ग, जहाँ पर नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना, जैसे कि जो रक्षाबंधन की कथा में आता है, उनके गुरु ने कहा कि जाकर के उसी स्थान पर कायोत्सर्ग करो जहाँ पर तुम्हारा वाद विवाद हुआ था। तब जिसमें उपवास आदि दिए जाते हैं वो तब प्रायश्चित होता है। छेद, जिसमें उनकी जो दीक्षा है उसको कम कर देते हैं, जैसे कोई 12 साल का दीक्षित है उसको अब 11 साल का दीक्षित कर दिया, तो उनके बाद के भी जो दीक्षित हैं वो उनसे पहले जो है आर आदि पर उठने लगते हैं। तो ये जो है छेद प्रायश्चित कहलाता है। परिहार, कुछ समय के लिए संघ से दूर भेज देते हैं। परिहार उपस्थापना, जहाँ पर पूर्ण दीक्षा छेद करके पुनः दीक्षा प्राप्त कराते हैं, वो उपस्थापना नाम का प्रायश्चित कहलाता है। अब विवेक प्रायश्चित में 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। हाँ, ज्ञान की जो विनय क्या है, ज्ञान का ग्रहण, अभ्यास, स्मरण, पर कोई चीज को याद कर रहे हैं, तत्पर सूत्र को याद कर रहे हैं, तो वो ज्ञान की विनय। फिर दर्शन, जहाँ पर तत्पार्थ का श्रद्धान करना। चारित्र, निर्दोष चारित्र का पालन की भावना। फिर उपचार विनय में जहाँ जो गुणी है, ये 3 तो गुण की विनय थी और चौथे में गुणी की विनय, तो पूज्य पुरुषों के प्रति समुचित जो है व्यवहार। फिर इसके बाद में जो तीसरा जो है भेद कौन सा है, वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति के 10 पात्र होते हैं, तो उनके लिए आचार्योपाध्याय, तपस्वी शेक्ष ग्लान, गण कुल संग, साधु मनोज्ञानाम। हाँ, अब इसमें आचार्य, जिनके पास जाकर के व्रतों का आचरण करते हैं वो आचार्य कहलाते हैं, उनकी वैयावृत्ति करना। उपाध्याय, जो शुद्ध का अध्ययन करते हैं, कराते हैं। फिर तपस्वी, जो महान उपवास आदि करने में समर्थ होते हैं, वो तपस्वी कहलाते हैं। शैक्ष, जो शिक्षाशील हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ग्लान, कोई जिनको रोग आदि हो जाता है वो मुनियों को ग्लान कहते हैं। गण, जहाँ पर जो वृद्ध मुनियों का समुदाय होता है वो गण कहलाता है। कुल,
जो एक आचार्य के शिष्यों का समुदाय होता है वो कुल, फिर संघ जहाँ पर चारण बन के मुनियों का समूह, इसमें ऋषि यति मुनि अंगार ऐसी भी जो है व्याख्या बनती है, जहाँ दूसरे प्रकार से मुनि आर्यका श्रावक श्राविका ऐसा 4 प्रकार का संघ भी कहा जाता है। तो इसमें 4 प्रकार के जो मुनियों का संघ होता है उसमें ऋषि यानी रिद्धि प्राप्त, फिर मुनि यानी जहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी तो अभिज्ञान मन है प्रिय ज्ञानी, और यति में जो श्रेणियों पर चढ़ने वाले, और अंगार यानी बाकी के सारे। तो उसमें ऋषि जो रहते हैं रिद्धि प्राप्त, उनमें राजर्षि को कहलाते हैं जिनके पास में विक्रिया और अक्षीण रिद्धि के धारी होते हैं। फिर ब्रह्मर्षि जो बुद्धि और सर्वोषध रिद्धि के धारी होते हैं, देवर्षि जो चारण रिद्धि के धारी होते हैं, और ब्रह्मर्षि जो केवल ज्ञानी होते हैं। इनमें जो 64 रिद्धियों में आहारक भी रिद्धि होती है लेकिन उसका नाम नहीं आता, और परिहार विशुद्धि की रिद्धि होती है उसका नाम भी नहीं आता। इसके बाद में जो साधु होते हैं, बहुत काल के दीक्षित हैं, उनको साधु कहा जाता है। और मनोज्ञ जो लोक में सम्मत साधु होते हैं उनको मनोज्ञ कहा जाता है, या जो दीक्षा के उन्मुख होते हैं उनको भी जो है मनोज्ञ कहा जाता है। तो उनकी भी वैयावृत्ति करने के लिए यहाँ पर 10 प्रकार के पात्र बतलाए हैं। अब इसके बाद में स्वाध्याय के 5 वेद होते हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षा नाय धर्मोपदेशा। हाँ, बड़ा सूत्र है तो उसमें मिले हुए हैं, जहाँ पर जो है अनुप्रेक्षा बोल देंगे तो नाय बोलने में दिक्कत आएगी, इसलिए जो है वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षा नाय धर्मोपदेशा। हाँ, इस प्रकार से इसको 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। तो उसमें वाचना जहाँ पर ग्रंथ और अर्थ दोनों को प्रदान किया जाता है वो वाचना कहलाती है। फिर प्रश्ना जहाँ पर अपन जो जानते हैं उसको निश्चित करने के लिए, जो जिसमें संदेह है उसको दूर करने के लिए प्रश्ना। अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन करना। आमनाय यानी शुद्ध भूष परिवर्तनम, वो आमनाय पुनः पुनः दोहराना। और धर्मोपदेश जहाँ प्रथमा युग के आधार लेकर के धर्म कथा की जाती है वो धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। अब इसके बाद में बाह्याभ्यंतरोपद्यो। हाँ, कायोत्सर्ग जो है वो 2 प्रकार का होता है, तो बाह्य और अभ्यंतर रूपी। तो बाह्य यानी जहाँ पर जो बाह्य चीजें हैं उनका जो है त्याग करना, और अभ्यंतर में अपने शरीर के प्रति ममत्व और जो राकशाय भाव है उनका त्याग करना। अब यहाँ पर जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें 4 प्रकार की स्थिति रहती है। खड़े होकर के कायोत्सर्ग करना, बैठ करके कायोत्सर्ग करना। आप खड़े हैं लेकिन मन से बैठे हुए हैं, यानी बैठे हुए हैं लेकिन मन से खड़े हुए हैं। तो ऐसे 4 प्रकार में 2 अच्छे होते हैं, यानी शरीर से भी खड़े हैं और मन से भी खड़े हैं, और जहाँ बैठे हैं शरीर से लेकिन मन से खड़े हैं। तो इस प्रकार के जो है स्थितियाँ होती हैं। अब इसके बाद में ध्यान का जो है प्रकरण प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले ध्यान की परिभाषा बतलाते हैं। उत्तम संगणन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। हाँ, उत्तम संगठन वालों का। इस समय में उत्तम संगठन नहीं होता तो इस समय में जो ध्यान जिससे की मुक्ति मिलती है वो संभव नहीं। और एक विषय में चित्त वृत्ति को रोकना वो ध्यान होता है। वो कितने होता है? अंतर्मुहूर्त काल तक, जहाँ जो शुक्ल ध्यानी होते हैं अंतर्मुहूर्त तक एक विषय में चिंतन करें तो वो सब कर्मों को नष्ट करके, यानी 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जो है ध्यान की परिभाषा बतलाई। जघन्य में जो है एक आवली एक समय से लेकर के, और उत्कृष्ट में 48 मिनट से एक समय कम, ये जो है अंतर्मुहूर्त के इतने भेद हो जाते हैं। अब ये ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त रौद्धर्म्य शुक्लानि, ये 4 ध्यान होते हैं। अब इनमें 2 ध्यान जो हैं आगे वाले वो मोक्ष के कारण होते हैं। तो परे मोक्ष हेतु, हाँ, तो आगे के जो हैं 2 धर्म ध्यान और सुख ध्यान मोक्ष के कारण है। इससे ही निकलता है अपरे संसार हेतु, बाकी के जो 2 ध्यान है वो संसार के कारण है। अब इनमें जो है जो आर्त ध्यान है उनके लिए 7 सूत्रों का वर्णन आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले आर्त ध्यान का इतने विस्तार से वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्त ध्यान जो है व्यक्ति के लिए बहुत होता है, यानी व्यक्ति दुखी संसार में ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 7 सूत्रों में उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। आर्त मनोज्यस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय
स्मृति समन्वाहार है। हाँ, इसमें जो है आर्तम अमनोज्यस्य, जो अमनोज्ञ है उसकी प्राप्ति होने पर, संप्रयोग यानी उसका संबंध होने पर, तद विप्रयोगाय, उसको दूर करने के लिए बार बार जो है सतत मन में जो चिंतन चलता रहता है वो प्रथम आर्त ध्यान है। जैसे कभी कभी होता है ना, मक्खी वगैरह जब शरीर में कुछ वो हो जाते हैं, कोई घाव आदि हो जाता है तो बार बार आती है, इसको झटाते रहते हैं। यहाँ पर देखो पशुओं के लिए वो पूंछ के माध्यम से बार बार जो है अपनी जो है जहाँ पर भी कीड़े वगैरह बैठते हैं उनको उड़ाती रहती है। तो ये जो है इसको दूर करने का भाव जो है, अनिष्ट का संयोग हो गया, इसको दूर करने का जो जैसे ही करते हैं वो जो है प्रथम आर्त ध्यान है। फिर विपरीतम मनोज्यस्य, हाँ अब इसमें क्या है, मनो की वस्तु का जो है वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिंतन चलता है। जैसे मंदिर में आए और अपने को दृष्टि गई कि अरे हमारे जो है अंगूठी गिर गई है या कुछ झुमका गिर गया, कुछ गिर गया है। अब उस समय में मन में जो है वहाँ पर अरे कहाँ गिर गया, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं लेकिन उस समय जल्दी देख लो अभी कहीं गिराओ, कहाँ पे छूट गया ऐसा करके। तो उसको जो हो गया है उसको प्राप्त करने का सतत इधर उधर देखेंगे, जल्दी से दर्शन करके भगवान मिल जाए जल्दी से, ऐसा करके भगवान से भी जो है बोल करके और फिर वो ढूंढते मिल जाता है। तो फिर बाद में संतुष्टि मिलती कि हाँ चलो मतलब मिल गई वो चीज़। तो जब तक नहीं मिलती तब तक कोई वो घूमता रहता है। तो ये जो है दूसरे प्रकार का। तो एक है योगज, इसको दूसरे प्रकार के नाम जो है छोटे नाम आचार्य सुरचंद्राचार्य महाराज ने कार्तिकानुपेक्षा की टीका में दी है। तो पहला है योगज, यानी अनिष्ट का योग होने पर जो बार बार दूर करने की भावना। तो वियोगज, वियोग हो जाए तो कब मिले इसकी चिंता। फिर तीसरा होता है रोगज, इसका नाम इसमें अपन सूत्र में पढ़ रहे हैं वेदना याश्च। आप शरीर में वेदना होती है तो सतत चिंतन चलता है, कब ठीक होगा कब ठीक होगा कब ठीक होगा। तो ये मन में बार बार अपन सोचेंगे तो ये आर्त ध्यान है। और इसके माध्यम से क्या होता है, असाता वेदनी का आश्रम होता है। तो ऐसा सोचने से कभी भी रोग ठीक नहीं होता। उस समय में तो अपने शरीर के रोग के बारे में चिंतन ही मत करो और ये चिंतन करो कि संसार में किसी को दुख ना हो। ये धर्म ध्यान करो तो उसके माध्यम से अपना आर्त ध्यान ना होकर के धर्म ध्यान होगा तो साता का आश्रम से जल्दी स्वस्थता आएगी। निदानम च, हाँ निदान जो होता है, निदान में केवल धार्मिक दृष्टि से ही जो है अपन यहाँ भगवान की आराधना करके जो मांगते हैं वही निदान नहीं। अपने मन में जो भी चल रहा हो कि भाई कोई 10 लाख का हार खरीदना है तो उसके लिए कब जो है मिलेगा, कोई अच्छी मतलब बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, उसका मन में चिंतन है। कोई अच्छी गाड़ी जो देख ली है वो खरीदना है, कोई भी चीज़ जो है उसके लिए खरीदने के लिए मन में है, उसको लेने के लिए कब जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो बार बार आती रहती ध्यान में। तो उसमें जो है भावसेन महाराज ने लिखा है कि श्रावक का जो है आंख बंद करते ही बस यही जो है धर्म ध्यान की जगह यही चलता है, क्योंकि जो मन में भावनाएं रहती हैं वो आंख बंद करते ही सबसे पहले उधर वहाँ पर अपने मन में घूमने लगती हैं। तो इसलिए जो है श्रावक का मन बहुत चंचल होता है, इसलिए इसको अवलंबन लेकर के ध्यान करना चाहिए, नहीं तो ये जो है आर्त ध्यान होने में देर नहीं लगती। तो इसका नाम जो निदानम का है उसमें नाम दिया है भोगज। भोग से जो उत्पन्न होते हैं वो भोगज नाम के जो है निदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान जो है संसारी जीवों को होते हैं। कहाँ तक होते हैं, किन किन को होते हैं, तो तादा विरत, देश विरत, प्रमत्त संयता नाम। तो पहले 4 गुण स्थानों में वो अविरत कहलाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो संसार के सब जीव कोई भी बचा नहीं है जो इनके पास में आर्त ध्यान नहीं होता। तो आर्त ध्यान जो है मच्छर को भी होता है, हाँ मच्छर को भी होता है। तो उसको कैसा, पहला वाला कौन सा है कि वहाँ पर उसका अमनोज्ञ का संबंध हो गया। अब जहाँ मच्छर कमरे में है और ऑल आउट जला दिया आपने तो उसका जो है क्या हो गया, विपरीत चीज का संबंध हो गया। अब वो जो है उससे बचने के लिए जहाँ पे हवा होती खिड़की कोने में जा करके बैठ जाता है, तो वो जो है उसके लिए वहाँ पे मन अमनोज्ञ है। और दूसरा क्या है, उसका जो मनोज्ञ चीज है उसका यदि वियोग हो जाए तो मनोज्ञ चीज है, जैसे कहीं पर कोई बैठे थे और वहाँ से उठ करके चले गए तो उसका जो है शिकार चला गया तो उसके लिए उसमें दुख होता है, तो ये हो जाता है। फिर पीड़ा, अब कभी कभी हाथ लगते लगते उसके कोई अंग उपांग घायल हो जाए, छोटा सा भले जीव है लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है तो वेदना हो जाती है। और वो अपने लिए उनका मन समझ में नहीं आता लेकिन उनके मन में भी भावना होती है। उनकी बताते हैं मच्छरों की
10-10 किलोमीटर दूर से भी गंध उनको आ जाती है। 10 किलोमीटर दूर चल करके भी उड़ करके वो आ जाते हैं। तो वहाँ पर उनको गंध आई और वहाँ पर सोचते हैं यहाँ पर अपना जो है शिकार मिलेगा। अब वो 10 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं तो उसमें कोई भाव न लेकर के वो प्राप्त होगा। तो ऐसा उनका जो है निदान वहीं से चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है 1 से लेकर के 4 गुण स्थान तक। फिर देश व्रत, यहाँ पे अनुप्रतियों को भी होता है और प्रमत्त संयता नाम मुनिराजों को भी होता है, लेकिन मुनिराजों को निदान नहीं होता। बाकी के 3 हो सकते हैं। उसमें क्या है, अनिष्ट का संयोग। अब अनिष्ट का संयोग हो गया, कहीं जो है एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए, वैसे तो वो रुपए में चला जाता है, लेकिन अनिष्ट का संयोग जैसे पैर में कांटा लग गया तो अनिष्ट का संयोग हो गया, तो ये हो गया। फिर इष्ट का वियोग हो गया। कई बार होता है महाराज की कोई चीज, जैसे कोई महाराज की जो है डायरी, प्रणव सागर जी महाराज की डायरी जिन्होंने आचार्य सिंह के जीवन के बारे में कुछ लिख रहे थे संस्कृत में, वो गायब हो गई, कोई उठा ले गया, तो इष्ट का वियोग हो गया। फिर पीड़ा चिंतन भी हो जाता है, शरीर में व्याधि हो गई, रोग बुखार हो गया, तो उस समय में वहाँ पर जो है मतलब मन में कि ऐसा भाव आ सकता है वही कब ठीक होगा। तो ये जो है 3 प्रकार के जो है मुनिराजों को भी हो सकते हैं, लेकिन निदान नहीं होता। अब इसके बाद में रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान के लिए केवल एक सूत्र है, हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश वृतयो। हाँ, 5 जो हैं, 5 में पापों में खुशी होना वो रौद्र ध्यान कहलाता है, लेकिन यहाँ पे 4 में गर्भित कर दिया उसको। हिंसा में आनंद मानना, हिंसा के लिए, हिंसा के विषय में ही सतत चिंतन करना, किसी को पीड़ा दे करके खुश होना वो हिंसा नंदी कहलाता है। फिर झूठ बोल करके, चोरी करके और साथ साथ में विषय संरक्षण, तो इसमें खुशी और परिग्रह दोनों प्रकार के पाप इसमें गर्भित हो जाते हैं। तो जब भी जीव हर्षित होता है वो उस समय में अपने को सोचना चाहिए कि अपन किस में खुश हो रहे हैं। यदि अपन खुश इन 5 पापों में हो रहे हैं तो वो रौद्र ध्यान है। जहाँ देव सास गुरु के निमित्त से अपने चेहरे पर खुशी आ रही है वो तो धर्म ध्यान है, नहीं तो बाकी जहाँ भी अपन हंस रहे हैं, जहाँ बैठ के कहीं आपस में गप्पे चल रही हैं, हंसी हो रही है, किसी की हंसी उड़ा करके अपन खुश हो रहे हैं, तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। तो ऐसी जो है छोटी छोटी बातें अपन इस पे जो चर्चा करते करते अपन अभी क्या कर रहे हैं इस पर ही अपन चर्चा करो तो उसमें भी अपना जो है धर्म ध्यान हो सकता है। तो ये 5 प्रकार के पापों में हर्षित होना, ये जो है किनको होता है, तो अभिरत यानी 4 गुण स्थान। अभी हिंसा नंदी जो है हिंसा में आनंद मानने वाला, एक इंद्रिय में कलश पादप नाम का जो वनस्पति होती है, जग के आकार जैसा उसका जो है पौधा होता है, उसमें जग जैसा ढक्कन खुला रहता है, उसमें कोई कीड़ा आकर के बैठता है, वो ढक्कन बंद हो जाता है। फिर उस कीड़े को वो अपने जहाँ उसके जूस से बचा करके और उसको जो है हजम कर लेते हैं। तो एक इंद्रिय में भी जो है हिंसा नंदी। फिर यहाँ पर जो है झूठ बोल करके, अब यहाँ पर जो है रंग बिरंगे जो है दिखाए उन्हें रंग, उसमें जो कीड़ा फंस जाता है, तो वो भी उनका जो है माया जाल है। फिर इसके बाद में 2 इंद्रिय का, 3 इंद्रिय का हमने बताया था कि एक कीड़ा जो रहता है छोटे से कुएं बना करके रहता है, उसमें वो जो है अपने ऐसे धीरे धीरे करता रहता है तो कुएं का आकार बन जाता है, उसमें कोई चींटी आदि गिरती है फिर उसको वो पकड़ लेता है। तो ये माया जाल फैलाते हैं, तो ऐसे करके जो है झूठ। फिर किसी की चीज को चुरा लिया, तो जहाँ पर जो जिसने कोई चीज को एकत्रित करके रखा है उसको उठा करके खा लिया, तो उसमें वो चोरी का आनंद हो जाता है उनके लिए। फिर वहाँ पर जो संरक्षण आदि करने में उनको आनंद आता है, बहुत सारी सामग्री जो है जैसे कीड़े मकोड़े जो है किसी चीज को पकड़ा करके ले करके जाते हैं, जब वो अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो उनको वहाँ पर कि आपने इतनी सारी सामग्री आ गई है, हर साल के लिए अनुमति होती होगी। तो इस प्रकार के ये जो है रौद्र ध्यान जो है इनमें चलते हैं। तो ये अविरत यानी 1 से 4। और देश विरत अनुप्रति को, मुनियों को ये नहीं होता, मुनियों में रौद्र ध्यान संभव नहीं। यदि रौद्र ध्यान करते हैं तो गुणस्थान अवश्य ही पतित होता है। तो उसमें जहाँ पर जो देश वृत्तियों के लिए अनुवृत्तियों के लिए कहा, तो आचार्य जी कहते थे जब तक चाबी है तब तक रौद्र ध्यान है, यानी चाबी में रखा हुआ है सामान, लॉक लगाया हुआ है तो रौद्र ध्यान है। तो इसमें जो है संरक्षण के भाव, उसको जहाँ ताले आदि लगाते हैं तो वो संरक्षण के भाव आ जाते हैं, तो उसके माध्यम से ये रौद्र ध्यान जो है अनुवृत्ति तक होता है। अब इसके बाद में धर्म ध्यान के लिए सूत्र है, लेकिन इस सूत्र में इसके स्वामियों के बारे में वर्णन नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि में टीका में आगे लिखा है कि 4थे गुणस्थान, 5वें गुणस्थान, 6ठे 7वें गुणस्थान में धर्म ध्यान होता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी जो है प्रसंग है कि वो जो टीका में दिया हुआ है वो मूल में सूत्र रूप में था,
बाद में जो है उसका जो है परिवर्तन हो गया, ऐसा संभव है। क्योंकि किन्हीं ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि तत्वार्थे पठिते, यानी तत्वार्थ में ऐसा कहा गया है कि धर्म ध्यान के स्वामी कौन है। अब तत्वार्थ सूत्र में धर्म ध्यान के स्वामी इसमें नहीं दिए, श्वेतांबरों में जरूर उनके यहाँ सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र उनके यहाँ भी है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ में। तो उनके यहाँ पर तो मुनियों को ही धर्म ध्यान कहा है, अप्रमत्त संयता, यानी केवल 7वें गुणस्थान वर्तियों को ही वहां पर धर्म ध्यान का स्वामी कहा। तो उसमें यानी इस प्रकार से, इसलिए अपने यहाँ भी कुछ इस प्रकार की भावनाएं जो मिलती हैं। भाव से महाराज ने लिखा कि जो श्रावकों को धर्म ध्यान होता है, उन्होंने उसको धर्म ध्यान नाम ना दे करके भद्र ध्यान नाम दिया है। तो भद्र ध्यान होता है, यानी धर्म ध्यान तो मुनियों को ही होता है। और वास्तव में भी जहाँ जो श्रावकों का जो धर्म ध्यान होता है, उसमें कितनी थोड़ी देर समय के लिए धर्म ध्यान होता है, बाकी समय तो फिर उनका आर्द्रोध्य चालू हो जाता है। इसलिए उनके लिए गज स्नान बद, या जिनके लिए कहते हैं कि वो जैसे कि वो जहाँ रस्सी बांधते हैं, एक तरफ से बांधते हैं, दूसरी तरफ से खुल जाती है, तो ऐसा कार्य चलता है। इसलिए जो ये जो है दृष्टि में कि उनका जो है धर्म ध्यान का स्वामी। वैसे जो है आचार्य जी कहते थे कि यहाँ पर जो है आर ध्यान रोध ध्यान से ऊपर उठो, और शुक्ल ध्यान आजकल संभव नहीं है, तो आर ध्यान रोध ध्यान से ऊपर उठने वाले ही धर्म ध्यान कर सकते हैं। तो जितनी देर तक आप लोग भी आर ध्यान रोध ध्यान से ऊपर उठ जाते हैं, तो उतनी देर तक आप लोग भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। अब इसमें जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान का वर्णन करते हुए, आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ऐसा 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। तो आज्ञा विचय जिन्हें भगवान की आज्ञा को प्रमाण मान करके करना, फिर उसमें जो समझ में भी नहीं आ रहा है, भगवान ने कहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं। अपाय विचय यानी लोग कैसे जो है मिथ्या मार्ग से दूर हो, ऐसा चिंतन। विपाक विचय कर्म फल का चिंतन, और लोग के आकार का चिंतन करना, ये संस्थान विचय होता है। अब धर्म ध्यान के बाद में शुक्ल ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः। हाँ, आगे के जो 2 शुक्ल ध्यान है वो पूर्वविद को होते हैं, यानी शुद्ध केवली को होते हैं। परे केवलिनः। हाँ, बाकी के जो 2 हैं वो केवलियों को, 13वें गुणस्थान में और 14वें गुणस्थान में 2 जो हैं आखिरी के शुक्ल ध्यान उनको होते हैं। अब इनके नाम बतलाते हैं। तो पृथक्त्वेकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। हाँ, ये पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान होते हैं। अब इनमें कौन कौन से योग होते हैं? तो त्रेग योग काय योगा योगा नाम। हाँ, पहला जो होता है शुक्ल ध्यान, उसमें तीनों योग होते हैं। फिर 3 के बाद में एक योग से, कोई सा एक योग से एकत्व वितर्क होता है। फिर इसके बाद में काय योग से तीसरा, जो केवली होते हैं सहयोग केवली, उनका काय योग होता है, तो उनके साथ में तीसरा शुक्ल ध्यान। और अयोगा नाम, तो अयोग केवली को आखिरी शुक्ल ध्यान होता है। अब इनमें और क्या विशेषता है तो उसको बता रहे हैं। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। हाँ, पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं उनमें एक आश्रय लेकर के, और सवितर्क, वितर्क का अर्थ भी बताएंगे आगे, और सविचार, इसका विचार का भी अर्थ बताएंगे। तो ये पहले 2 शुक्ल ध्यान के लिए बतला दिया। अब उसमें जो है दूसरे के लिए वितर्क से तो होता है, एक का आश्रय भी लेता है, लेकिन वो सविचार ना होकर के अविचार होता है। तो उसके लिए यहाँ पर अपवाद सूत्र आ रहा है, अविचारं द्वितीयम्। हाँ, जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो विचार से रहित है। अब इसमें वितर्क और विचार की परिभाषा दे रहे हैं। तो वितर्कः श्रुतम्। हाँ, वितर्क का अर्थ श्रुत होता है, विशेष चिंतन ऊहापोह करना, ये जो है शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेना, ये वितर्क कहलाता है। और विचार क्या है? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, इसमें जो है परिवर्तन होता है, संक्रांति का अर्थ परिवर्तन होता है। तो उसमें अर्थ संक्रांति यानी द्रव्य और पर्याय में व्यंजन यानी वचन या शब्द का परिवर्तन करके। तो उसमें ढंग और यंत्राणाम को लेकर के ध्यान कर रहे थे, अब ढंगों से ध्यान करने लगे तो उसमें शब्द का परिवर्तन हो गया। फिर जहाँ पर द्रव्य और पर्याय में अर्थ में अपेक्षा से पदार्थ में परिवर्तन कर लिया, तो उस प्रकार से वहाँ पर अर्थ संक्रांति हो जाती है। और योग संक्रांति में मन योग लगा रहे थे, फिर उसके बाद में वचन योग का कर लिया, वचन का भी योग का जो छोड़ करके काय योग का, यानी यहाँ पे अपने मन और वचन का प्रयोग पे ध्यान नहीं दिया तो वो अपने आप ही काय हो जाता है। परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे होते रहते हैं।
अब इसके बाद में जो निर्जरा के लिए कारण है, सबकी निर्जरा क्या एक समान होती है? तो नहीं कहते, सबकी निर्जरा जो है अलग अलग होती है। तो सम्यक दृष्टि श्रावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह, छकोप शंकोप, शांत मोह छपक, क्षीण मोह जिनाह, क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। हाँ, यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यक दृष्टि है उसकी जो है सबसे कम यानी निर्जरा, जिसकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय होती है, इससे जो है असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की जो अनुवृत्ति होता है, इससे जो है विरत यानी मुनिराजों की, फिर इनसे भी अनंतानुबंधी की वियोजना करने वाला। वियोजना क्या होती है? अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के रूप में परिवर्तन जिससे किया जाता है भावों के माध्यम से, वो विसंयोजना कहलाती है। फिर दर्शन मोह छपा, जो दर्शन मोह की क्षपणा कर रहे हैं, क्षयिक सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, उसकी निर्जरा और जो है संख्यात गुणी। फिर उपशमन, तो ये क्या है? चारित्र मोह का उपशमन, जो चारित्र की मोह की जो उपशम श्रेणी है उस पर चढ़ने वाला। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, फिर उनसे ज्यादा जो छपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, यानी 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों से ज्यादा निर्जरा 8वें गुण स्थान में पहुंचने वाले क्षपक श्रेणी के मुनिराजों की। फिर जो क्षीण मोह 12वें गुण स्थान वाले की उनसे ज्यादा, और इससे जो है जिन, तो जिन में भी जहाँ पर जो सहयोग केवली हैं और अयोग केवली हैं इनमें आ गया। फिर सहयोग केवली में जो सामान्य है यानी जिनकी वाणी आदि खिल रही है और जो समुद्घात कर रहे हैं, तो इनमें भी जो है आगे आगे असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब इसके बाद में मुनिराजों के भी भेद बतलाते हुए कहते हैं, पुलाक बकुश कुशील, निर्ग्रंथ स्नातका, निर्ग्रंथा। हाँ, अब इसमें जो है 5 प्रकार के मुनि होते हैं। अब इनमें 5 प्रकार के मुनियों में जो ये सभी भावलिंगी होते हैं और ये सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। अब इनमें आपस में तुलनात्मक जो है वर्णन करते हुए संयम श्रुत प्रति सेवना, तीर्थलिंग, लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या, यानी इन बिंदुओं को लेकर के इनमें जो है तुलना करके इसका व्याख्यान करना चाहिए। तो पुलार नाम के जो मुनि होते हैं वो उत्तर गुणों की भावना से, उत्तर गुण क्या कहलाते हैं? तप और परिचय, और कदाचित जो है व्रतों में भी जो इनके जहाँ कुछ दोष लग जाते हैं वो पुलार मुनि कहलाते हैं। बकुश जो मुनि होते हैं व्रतों का तो अखंड पालन करते हैं, लेकिन शरीर और उपकरण की शोभा में तत्पर रहते हैं। शरीर को भी जो है मतलब स्वच्छ साफ रखेंगे, ऐसा हो सकता है। उपकरण भी जो है पिच्छी जो है अच्छी हो, कमंडलू अच्छा हो, ऐसा जो है उनका, लेकिन फिर भी सब भावलिंगी मुनिराजों का ही वर्णन है। फिर कुशील जो मुनि होते हैं, शब्द वैसे कुशील जो है महापाप के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रतिसेवना कुशील होते हैं, कषाय कुशील होते हैं। तो जो मूल उत्तर गुणों में परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना है तप आदि में विराधना हो जाती है। कषाय कुशील जो होते हैं जो संजलन के अलावा शेष कषायों को जिन्होंने जीत लिया है, उसमें 9 कषायों को भी ऐसा विजय कर लेते हैं उनको कोई हंसा नहीं सकता, उनको कोई शोक उत्पन्न नहीं कर सकता। जो 9 कषाय हैं उनके भाव उनके मन में कभी नहीं आते, तो ऐसा जो है उनका अपने ऊपर नियंत्रण रहता है। फिर निर्ग्रंथ जिनका जो है मोह नाश हो गया था, उपशमित हो गया है और केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े समय में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और स्नातक जो केवल ज्ञानी मुनिराज हैं। ऐसे जो है ये 5 प्रकार के मुनि होते हैं। अब इनमें इनके लिए जो है संयम, इनके जो है अलग अलग संयमों के बारे में वर्णन किया है। शुद्ध भी इनके पास में कितना होता है, फिर इसके बाद में प्रतिसेवना किस प्रकार के इनमें जीवन में दोष लगते हैं। जहाँ पर महाव्रत में भी दबाव के कारण में, अब जैसे कोई मुनिराज कहीं रात में रुके हुए हैं, कोई विधर्मी आ गए जबरदस्ती मुंह में कुछ डाल दिया, तो ऐसे जो है पर के बस में भी दोष लग जाते हैं। तो पर के दबाव बस में इस प्रकार के दोष लग जाते हैं। तो ये चीज में कहाँ कहाँ पर जो है विराधना होती है इनका वर्णन है। और ये सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। भावलिंग की अपेक्षा से सभी भावलिंग हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से इनमें भेद हो सकते हैं। जैसे पांडव मुनिराज थे, अब उनके ऊपर आभूषण पहना रखे तो वो उन्होंने पहने नहीं, लेकिन फिर भी बाहर की अपेक्षा से देखने में तो लगेगा कि द्रव्यलिंग की अपेक्षा से उनमें अंतर है। तो ऐसा जो है द्रव्यलिंग की अपेक्षा से जहाँ पर उनके ऊपर इस प्रकार का अंतर कहीं उपसर्ग आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। और वेश्या में जहाँ पर जो 24 ठाण आदि ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें
5वें गुण स्थान से ही शुभ लेशाएं वर्णन की जाती है। लेकिन इसमें जो है पढ़ करके लगता है कि जहाँ कई मुनिराजों को 6 लेशाओं का भी वर्णन किया है, जिसमें कि जो उपकरण और शरीर को सजाने की भावना के कारण में ऐसा भाव हो जाता है। फिर इनका कहाँ कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, तो जो आखिरी वाले तो केवल ज्ञानी हो चुके हैं, तो इसलिए, और जो जहाँ पर उपशम से युक्त है निर्ग्रंथ, वो सर्वार सिद्धि तक भी पहुँच सकते हैं। तो ऐसे जो है जगन्य में सारे के सारे मुनिराज सौदानंद से ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। और इनमें जो संयम के स्थान होते हैं, एक ही जो है जब रेस कराई जाती है कहाँ कहाँ तक इनके भाव रहते हैं, तो इसका वर्णन भी जो है इसमें बहुत ही जो है वहाँ पर लगकर देख करके लगता है। तो जगन्य में जहाँ पर कषाय कुशील और पुलाक मुनि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर बाद में जहाँ संयम लब्धि स्थान जिनके बहुत सारे होने के बाद में पुलाक मुनि छूट जाते हैं, फिर कषाय कुशील महाराज आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बकुश मुनि जो उपकरण और शरीर बकुश होते हैं, उनकी विशुद्धि इनके जगह नहीं है, इनकी उत्कृष्ट जगह उनसे ऊंची है, वहां से चालू करके उनकी पहले ही जो है विच्छुद्धि हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जाते। फिर जहाँ पर प्रतिसेवना कुशील भी जगन में ही चालू हुए थे, वो और आगे तक जाते हैं। और उसके बाद में जहाँ कषाय कुशील महाराज जहाँ पर उनके विशुद्धि का भाव जो उत्कृष्ट होता है, वहाँ उसके बाद नहीं पढ़ते, लेकिन वहाँ से निर्गत मुनि की जगन्य प्रारंभ होती है। और उसके बाद में उत्कृष्ट जहाँ पर उनका समाप्त होता है, उससे थोड़े आगे जा करके और फिर स्नातक यानी केवल ज्ञानी की विशुद्धि रहती है। तो इस प्रकार से ये जो है इनमें रेस का वर्णन इस आखिरी जो है कि उनके यहाँ स्थान के विकल्प से भी उनमें तुलना करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 9वें अध्याय के 47 सूत्रों का वर्णन हुआ। इसमें जहाँ पर देखते हैं तो सामान्य से जल्दी से कि आखिरी के 2 सूत्रों में यहाँ पर 5 प्रकार के मुनि और उनकी तुलना, एक सूत्र में उनकी निर्जरा, फिर वहाँ पर अपने वितर्क और विचार को पढ़ा था। इसके पहले उनमें कितने योग होते हैं, कहाँ कहाँ पहले वाले में किसके आश्रय से दूसरा विचार होता है। 3 सूत्रों में पहले जो शुक्ल ध्यान किनके होते हैं, आखिरी के शुक्ल ध्यान केवली को होते हैं और उनके नाम, ये जो है पहला पेज का वर्णन हुआ। दूसरे पेज में जब देखते हैं तो जहाँ पहले सबसे धर्म ध्यान, फिर रौद्र ध्यान और 7 सूत्रों में वहाँ पर आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान के पहले जो है 3 सूत्रों में वहाँ पर ध्यान का सामान्य वर्णन है। फिर 5 सूत्रों में जो ध्यान के पहले 5 प्रकार के अभ्यंतर तत्व हैं उनका वर्णन है। और उसके पहले उसकी जो प्रस्तावना, फिर अभ्यंतर तप और बाह्यता, फिर इसके पहले चारित्र का वर्णन है। चारित्र के पहले 5 सूत्रों में परिचय का वर्णन है, जो कि किस कर्म से होते हैं, एक आत्मा में कितने परिचय होते हैं। उसके पहले के 5 सूत्रों में कितने गुणस्थान में कितने कितने परिचय होते हैं, परिचयों के नाम और परिचय क्यों सहन किए जाते हैं। इसके पहले के जो 7 सूत्र हैं उसमें वहाँ पर 12 भावनाएं, 10 लक्षण धर्म, और इसके साथ में जहाँ जो समितियाँ, गुप्तियाँ, तप, और उसके बाद में उनका जो है प्रस्तावक सूत्र और आश्रम निरोधा संवरा। इस प्रकार से ये 47 सूत्रों में 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टाल,